राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मिलता है ज्ञान और धन का आशीर्वाद। जानिए पूजा विधि, मंत्र, भोग सहित सब कुछ। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो गए हैं और आज यानी कि 31 मार्च को नवरात्रि का दूसरा दिन है। वही इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वही ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। वही दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि: नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वही पूजा की चौकी पर माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो या चित्र स्थापित करें। साथ ही अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो नहीं है तो आप नौ दुर्गा का फोटो स्थापित कर सकते हैं। वही इसके बाद धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। साथ ही माँ का षोडशोपचार पूजन करें। वही फिर माँ को चीनी का भोग लगाएं और फल अर्पित करें। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। इन चीजों से लगाएं भोग। वही माँ ब्रह्मचारिणी के भोग की बात करें तो माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान में भी चीनी दे सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही माँ की असीम कृपा बनी रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा: पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमाचल के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपसारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। भक्तों, पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं।
माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी बिरत रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगान, माँ तुमको उसके सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय बोलो माँ ब्रह्मचारिणी मैया की जय। प्लीज माई चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।